हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग टाइम वैसे कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड रीडिंग को देखिए, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। एनर्जी पर फोकस कीजिए। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एट ऑफ कप्स, ओके, कौन कहाँ जा रहा है भाई। हाँ ओके एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ सोर्ड्स, भाई पहला ही कार्ड रिग्रेट कार्ड है। हैंग्ड मैन, नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस। ओके, द नेक्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, और क्या एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स को लूँगी मैं। एंड नेक्स्ट कार्ड एम्प्रेस, Queen of Wand, the Sun card, bottom card is here, the Fool. Okay, ओके, आई थिंक आपको कार्ड्स सारे विजुअल हैं। सबसे पहले मैं आपको जोडिएक साइंस बता देती हूँ। जोडिएक साइंस जो यहाँ पर है वो 4 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंग्ड मैन, जस्टिस। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो एंड लियो है एंड यहाँ पे है कैंसर की एनर्जी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, ये राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर 4, नंबर 12, नंबर 10, नंबर 3, नंबर 19, ये आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं या फिर आपके लाइफ में कोई भी स्पेसिफिक डेट हो सकती है। यहाँ पे जो पहला ही कार्ड है वो रिग्रेट को बताता है। रिग्रेट, किसी चीज़ का तो रिग्रेट है इस पर्सन को। कुछ तो गलतियाँ इस पर्सन से हुई हैं जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। एंड मुझे लग रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ में ये बहुत जल्दी अपनी उन गलतियों पर काम करना चाहते हैं एंड बहुत जल्दी में है। एक जैसे एक पर्सन होता है ना, एक यंग, बहुत सारी स्ट्रेंथ, उसमें बहुत सारी पावर आ गई है और वो बहुत जल्दी सारे काम करना चाहता है, सारे काम बहुत जल्दी निपटाना चाहता है। तो मुझे वो वाली एक इम्पेशेंट एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की। मैं क्लैरिफाई करती हूँ, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों आया है।
टू ऑफ वॉन्ड, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्या हो रहा है एंजल? एंजल क्या हुआ? नाइट ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए नाइट ऑफ सोर्ड्स को, ओके। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना एक रिग्रेट की एनर्जी में है। मुझे रिग्रेट दिख रहा है, शायद ये दो सिचुएशन में है, दो लोगों के साथ में डील कर रहे हैं, या फिर इनके सामने ना दो रास्ते हैं, जो एक रास्ता आपकी तरफ जाता है एंड एक रास्ता कहीं और जाता है, और ये बहुत जल्दी ही कोई डिसीजन बनाने वाले हैं, बहुत जल्दी एक डिसीजन मेकिंग एनर्जी में आ रहे हैं और अपने उस डिसीजन को पूरा करने के लिए ये बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन ना इस सिचुएशन में बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है जो इस पर्सन की बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने बारे में, बहुत ज़्यादा अपने आसपास की जो इनकी सिचुएशंस हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान भी मुझे दिख रहे हैं। सो इनकी जो भी ओवरऑल सिचुएशन है उसमें ये बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। अब मैं देखती हूँ कि आगे और क्या आता है इस रीडिंग में। हैंग्ड मैन का कार्ड है, ये स्टक है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इनकी जो एनर्जी है वो स्टक है, एंड ये पर्सन ना मुझे आइसोलेशन में भी दिख रहे हैं, शायद ये लोगों से कम मिलते हैं, लोगों से कम बातचीत करते हैं, अपने रिश्ते के बारे में शायद लोगों से बहुत कम डिस्कस करते हैं, और हो सकता है कि एक ऐसे पर्सन हो जो सामने से लोगों को बहुत हैप्पी दिखाते हो कि हाँ ठीक है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बेटर है, सब कुछ ठीक है, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक जो मुझे स्टक एनर्जी जो दिख रही है इस पर्सन की, ओवर थिंकिंग दिख रही है, वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। सो देखिए ये रिकवरी का कार्ड है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अपनी खुद की हेल्थ वेल्थ पर रिकवरी करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्सन इस रिश्ते की रिकवरी के बारे में सोच रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये पर्सन अभी खुद भी बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा में फंसे हुए हैं, एंड ये अपनी रिकवरी, अपने आप के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड इनको एक एनर्जी ये भी है कि ये शायद ये सोच रहे हैं कि इनकी जो सक्सेस है या फिर इनकी जो सेटिस्फैक्शन है वो कहाँ है, उसके बारे में ध्यान दे रहे हैं। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई करते पहले। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पर्सन दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और पर्सन है इनकी लाइफ में, या फिर कोई और सिचुएशन भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कुछ तो है। एम्प्रेस कार्ड, तो देखो ये पर्सन ना दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिए जो भी आपकी सिचुएशन है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इसने बहुत कुछ कर लिया ऑलरेडी, इसने बहुत कुछ कर लिया है, या तो आपके साथ में या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते एक ओवरबर्डन फील कर रहा है ये पर्सन।
तो इसको लग रहा है कि ये जो जितनी जिम्मेदारियां हैं ना, जो इसने बेवजह अपने सिर पे उठा रखी हैं, अभी इनको थोड़ा सा साइड करते हैं एंड अपनी हेल्थ वेल्थ, अपनी सक्सेस पर ध्यान देते हैं। वो वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। देखिए जो कार्ड्स आते हैं मैं आपको रियलिटी बताती हूँ। अब आप अगर बोलेंगे कि ऐसा नहीं ऐसे, तो वो आपकी सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं वहाँ पे मैं शुगर कोटिंग नहीं कर सकती हूँ कि नहीं ये पर्सन ना, अभी बोलने को मैं ये भी बोल दूँ कि नहीं पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, आपके साथ में रिकवरी चाहते हैं। नहीं, मुझे जो कार्ड्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये पर्सन ना जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते थक चुके हैं, ये खुद में ओवरबर्डन फील कर रहे हैं एंड ये अपनी रिकवरी के बारे में सोच रहे हैं। जस्टिस कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन ना शायद न्याय करना चाहते हैं या फिर न्याय की उम्मीद कर रहे हैं कि इनके साथ में न्याय होना चाहिए, और इस पर्सन को जस्टिस कार्ड मैरिज की एनर्जी भी बताता है। तो हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड एक कैसी एनर्जी है कि देखिए जस्टिस कार्ड के साथ में अगर ये पर्सन ना इस सिचुएशन में अपने लिए न्याय की उम्मीद कर रहे हैं एंड अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं, सो मुझे एक एनर्जी आ रही है कि शायद इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप अपने आप में रहते हो, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आप अपने तरीके से सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। मीन्स इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना शायद इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हो एंड इस रिश्ते में सारी चीज़ें आप अपने तरीके से चलाना चाहते हो एंड ये जस्टिस करना चाहते हैं। दूसरी एनर्जी, अगर इस पर्सन ने इस रिश्ते में अपनी चलाई है अभी तक, तो ये पर्सन अब जस्टिस करना चाहते हैं। दोनों ही सिचुएशन है यहाँ पे। ओके, मैं जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, देखिए ये पर्सन ना बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने स्पाउस के लिए रीडिंग देख रहे हो एंड हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, बहुत दिनों से आप लोग साथ में हो, पार्टनरशिप में हो, ये भी एनर्जी है। एंड दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस पर्सन को पता है, मे बी ये पर्सन बहुत बेटर तरीके से जानते हैं कि आप बहुत नर्सरिंग हो, बहुत केयरिंग हो एंड आप बहुत लवेबल पर्सन हो एंड शायद इस पर्सन को आपके जितना केयर करने वाला, आपके जितना अप्रिशिएट करने वाला, एक होता है ना हम किसी को ना चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, चने के झाड़ पे ही चढ़ाना होता है ना, नहीं, हम किसी को अपने सिर पे बिठा लेते हैं, इतना ज़्यादा उसको अरे ये वो इतनी तारीफ़ें करते हैं ना सामने वाले की कि उसका लक फैक्टर अपने आप काम करने लग जाता है। तो वो वाली एनर्जी मुझे लग रही है। एंड यहाँ पे जो पेज ऑफ पेंटिकल है, सो ये पर्सन ना आपके साथ में वो चिलपिल वाली लाइफ जीना चाहते हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। एंड दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो, आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, आपका जो ऑरा है वो बहुत ही बेटर हो रहा है एंड आप फुलफिल हो अपनी लाइफ में, आप जो चाहो वो कर सकते हो। सो इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड एक एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि ये पर्सन आपको फैंटेसाइज करने की कोशिश करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल,
क्वीन ऑफ पेंटिकल ऐसी एनर्जी है जो बहुत वाइज पर्सनैलिटी है, बहुत ग्राउंडेड है, जो अपने आप में फुलफिल है, इसके पास में पैसा है, अच्छा करियर हो सकता है, एक स्टेबिलिटी की एनर्जी मैं बोलूँगी क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है आपके पास में, ऐसा इनको लगता है। एंड इनको ये भी क्लियरिटी है कि आपसे जुड़ने के बाद में इनकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ जाती है, ये अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाते हैं आपके साथ रहते हुए। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड, तो देखिए ये आपके साथ में कमिटमेंट चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड ही हैं तो रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। द सन कार्ड यहाँ पर क्यों है, मैं क्या बोल रही थी, ऊपर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल है, सन कार्ड क्लियरिटी का कार्ड है। एंड इनको ये क्लियरिटी है कि आप बहुत स्टेबल हो, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, आपको किसी की ज़रूरत है ही नहीं। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप अपने आप में फुलफिल हो। इसको ऐसा भी लगता है कि आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर इसको ज़रूरत है आपकी तो अलग बात है, लेकिन आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप इतने ज़्यादा स्टेबल हो अपनी लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ में रियूनियन चाहते हैं, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। आपके साथ में अपनी फुलफिल लाइफ देखते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं, बच्चे देखते हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। ओके, मैं क्लैरिफाई करती हूँ 10 ऑफ पेंटिकल। एंजल आज मैं क्लैरिफाई करूँ या ना करूँ, मुझे बस इतना बता दो एंजल, प्लीज़ बता दो आज। सेम कार्ड दे रहे हो। द फूल कार्ड क्यों है, टावर। जो भी एंडिंग्स हुई थी, जो भी आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट, जो सेपरेशन आया है, उसकी वजह से ये पर्सन ना टूट गए। इनके अंदर ना तूफान आया हुआ है। अरे आप अपनी लाइफ में इतने स्टेबल कैसे हो गए, आप अपनी लाइफ में इस पर्सन के बिना आपने जीना कैसे सीख लिया। आप तो इतनी केयर करने वाले थे, आप तो अपनी जान देते थे इस पर्सन के लिए, बट आपने अपने आप में रहना कैसे सीख लिया। वो वाला जो थॉट है ना इस पर्सन को, इसकी हालत ख़राब कर रखी है। आप मानो ना मानो, इस पर्सन की हालत ख़राब कर रखी है इस थॉट ने। एंड जो भी चीज़ें, जो भी एंडिंग्स आपके बीच में हुई थी, अनएक्सपेक्टेड एक चेंज आएगा आपकी लाइफ में एंड न्यू स्टार्ट ज़रूर होगा इस पर्सन के साथ। ओके, इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। इंटेंशंस क्या है इस पर्सन के मेरे व्यूअर्स के लिए। मैजिशियन, हर्मिट, मून। आ गई ना वही बात, फिर से वही बात आ रही है भाई। अटेंशन सीकर है ये पर्सन। इस पर्सन को इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि आप इस पर्सन को अटेंशन नहीं दे रहे हो। ये पर्सन आपको, आपसे अटेंशन लेना चाहते हैं और इनको डर भी है कि कहीं आप सच में तो मूव ऑन नहीं हो गए। और उसकी वजह से ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हर्मिट मोड में हैं, आइसोलेशन में बैठे हुए हैं। और इस पर्सन को दूसरी चीज़, इस पर्सन को ये भी क्लियरिटी है कि इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। एक समय पर इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। आपके इमोशंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया है इस पर्सन ने।
मुझे नहीं पता ये रीडिंग किसके लिए आ रही है, लेकिन जिसके लिए भी है आई थिंक सही ट्रैक पे जा रही है रीडिंग। ओके, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल्स? पेज ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टावर, थ्री ऑफ सोर्ड्स, 10 of swords। ये पर्सन अभी तक हील नहीं हो पाए हैं पूरी तरह से। मैं आपको बता दूं, ये पर्सन अभी देखो इनकी जो हीलिंग एनर्जी है, सॉरी, इनकी जो हीलिंग है वो अभी चल रही है, अवेकनिंग में है ये पर्सन। अवेकनिंग नहीं होती तो शायद इतनी भी बातें ये नहीं समझ पाते। अवेकनिंग है इस पर्सन की, लेकिन अभी ये प्रोसेस चल रहा है। तो इस पर्सन के थॉट्स आपके लिए ये जितना क्लियर हैं उतना शायद ये बताते नहीं हैं। आप में भी, आपसे भी नहीं बताते, लोगों से तो क्या ही बताएंगे, आपको ही नहीं बताते। एंड इस पर्सन के अंदर मुझे एक डर लग रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया, अगर इन्होंने आपसे अपने मन की बात कही या आपके साथ आपके पास गए, आपको कॉल या कांटेक्ट किया, इसको लगता है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे। एंड द टावर है इस, तो ये जो एंडिंग्स हुई हैं आप लोगों के बीच में, जो ये सब कुछ आप लोगों के बीच में ख़त्म हो रहा है, उसको लेकर के ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा परेशान है, हार्ट ब्रेक एनर्जी है, और इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये सिर्फ इनके थॉट हैं, मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ इनके थॉट हैं, क्योंकि यहाँ पे टावर आया है। तो अनएक्सपेक्टेड चेंज भी हो सकता है आप लोगों के बीच में, लेकिन ये इनके थॉट्स यही हैं कि अभी ये पर्सन पूरी तरह से हील नहीं हो पाए, सही डिसीजन नहीं बना पाए, एंड इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप कट ऑफ करने की एनर्जी में है एंड आप इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे। ओके, मैं यहाँ पे देखती हूँ आउटकम क्या होगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए, एंजल प्लीज़ आप ही गाइड कीजिए, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड। तो देखिए धीरे धीरे ना इस पर्सन को समझ आएंगी चीज़ें, और वही बात आ रही है कि ये पर्सन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। फीलिंग्स है आपके लिए प्यार है इस पर्सन के मन में, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं मुझे इस फीलिंग्स, इस प्यार को छुपाते हुए नज़र आ रहा है। एंड चीज़ें डेफिनेटली ठीक होंगी आप लोगों के बीच में, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और टाइम लगेगा इस सिचुएशन में। ओके, मैं मैसेज ले लेती हूँ इस पर्सन के, आपके लिए मैसेज क्या है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, इस पर्सन के मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। इस पर्सन के मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। यू आर अदर हाफ आई कांट लेट गो। तो इनको ऐसा लगता है कि आपको ये कभी नहीं भूल सकते। एंड आपके सामने कार्ड है, आई विश यू यू वुड कम बैक। तो इनको लगता है कि
ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं कि आप वापस आ जाओ। ओके, इनको आगे नहीं जाना, यहाँ आपको ही बुलाने बैठे हैं अभी। आई नो आई वॉज ए डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर प्लान। तो इनको पता है कि अगर आपने कुछ भी प्लान किया था इस रिलेशनशिप में तो इन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया है आपको। एंड कितनी बार मैं कंफर्मेशन दूंगी, ये पर्सन आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, लेकिन इस पर्सन का रिग्रेट, इस पर्सन का गिल्ट एंड इस पर्सन का डर है। और इन रिग्रेट, गिल्ट और डर के साथ में इस पर्सन का ईगो भी है, क्योंकि इसको खुद के रिजेक्शन का डर है कि कहीं मुझे ना रिजेक्ट कर दिया जाए, और इसलिए ये पर्सन स्टक है। तो इनको हील होने का टाइम दीजिए। हील होंगे तो अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के बीच में एक चेंज आएगा। ओके, एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में। रिट्रीट, कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो देखिए, आपकी सारी प्रेयर्स, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन जो भी आप कर रहे हो वो वर्क कर रही हैं। तो आप अपने सोलमेट को, अपने पार्टनर को, अपनी यूनिवर्स को अफर्मेशन दे करके उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड आपको खुद को रिट्रीट करना है, अपने रिलेशनशिप को रिट्रीट करना है। डेफिनेटली आप लोगों के रिलेशनशिप में है वो एक नया चेंज आएगा, एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट ज़रूर होगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।